आपके अपने चैनल साइंस अध्ययन हफ्ते। पिछली क्लास में हमने संयुक्त फलनों का अवकलन देखा था। इस बार हम प्रश्नावली करेंगे, उसका 5.2 है सर प्रश्नावली हमारा, उसी को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, कोई भी मुश्किलात नहीं है। बशर्ते आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्या क्या आपको बोला था। जब संयुक्त फलनों का अवकलन सिखाया था आपको, तो मैंने कुछ बातें आपसे कही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीजें आपको आनी चाहिए। अगर वो आपने नहीं देखी है वीडियो, तो प्लीज वीडियो पे जाइए, देखिए, नियम और सूत्रों तक जाइए, उनको भी देखिए। वो दो जो इम्पोर्टेंट मैंने लिए थे लेक्चर, वो बहुत जरूरी है पूरे अवकलन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग आपको अपडेट मिलता रहे। और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि जो जरूरतमंद है उन तक भी पहुंचती रहे, जिनके पास साधन नहीं होता है बाहर जाकर पढ़ने का या फिर अफोर्ड कर पाने का, इतना जो एक्सपेंसिव है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ये हमारा कि अवकलन करना है और x के सापेक्ष करना है सारा का सारा। ठीक है, चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले से। तो फर्स्ट बीट इसमें है हमारा पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैंने आपको इसके दो मेथड बताया थे। ठीक है, एक तो जिसमें हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, मतलब जो ये फंक्शन आपको सीधा सीधा दिख रहा नहीं दिख रहा, हमारे पास फॉर्मूला किसका है, साइन एक्स का है। ये है क्या साइन एक्स में? बिल्कुल नहीं है, ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये संयुक्त फलनों का अवकलन के हिसाब से होगा। ठीक है, ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, जो बीजगणितीय फलन है हमारा, ये साइन वाला। तो साइन किसका फलन है? बीजगणितीय फलन का। तो फलन का फलन, तो दोनों तरीके से करते हैं। ये पहला तरीका मैं आपको यहां दिखाता हूं, ठीक है, ये पहला तरीका है, और दूसरा तरीका मैं यहां सिखा रहा हूं। भले मैं दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, पर मैं चाहूंगा कि आप पहले तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से ही करें सॉल्व, क्योंकि ये इजी होने वाला है और शॉर्ट होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि छोटा होगा ये, ठीक है, और जितना छोटा होगा हमारे लिए आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उतना आसान होगा सॉल्व करना, फटाफट होते रहेगा क्वेश्चन। नहीं तो अगर हम फिर कुछ माने फिर उसको कुछ माने तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, जब बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो और भी लेंथी बना देगा वो। ठीक है, डायरेक्ट का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, और इससे भी सीखेंगे। तो इससे अपन सीख लेते हैं कैसे क्यों होता है, और इसको जो हमारा सेकेंड है दूसरा तरीका, उससे हम आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हल करते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे संयुक्त फलनों के अवकलन में कहा था कि कुछ मान के पहला मेथड तरीके से हम करते हैं। अच्छा, अब जो मानते हैं हम, उसमें किसको माने पहले, शुरुआत कहां से करें? तो शुरुआत करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो फलन का फलन जो है, जो फलन लास्ट में है उसको लें, या फिर जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा हो हमको, ठीक है, और उसको लेने से जो फलन है वो छोटा होता जा रहा हो। हमको फलन में क्या करना है, छोटा करते करते लास्ट में क्या करना है कि उसको एक फलन बनाना है जो कि सिर्फ एक ही चर पर निर्भर कर रहा हो। ठीक है, किसी फलन पर निर्भर नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे साइन, ये एक फलन है साइन इतना, ठीक। अब साइन इतना का फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उसमें क्या सूत्र है हमारा, साइन एक्स का है, इसका नहीं है। बट ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये दोनों है ना सूत्र में हमारे, तो दोनों है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। और ये क्लियरली दिख रहा है साफ साफ कि ये आखिरी में है। ठीक है, तो मानना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इसको लिखते हैं माना t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब t को हमने क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 मान लिया, तो हमारा y जो है
जो फंक्शन हमारा था मेन फंक्शन वो कैसा हो जाएगा, साइन और x का प्लस 5 की जगह पे x का प्लस 5 की जगह पे t रख देते हैं, तो ये हो गया साइन t। अब इसका यहाँ पे अवकलन कर लेते हैं t का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि ये फलन किसका है, t फलन है किसका, x का, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर का हो जाएगा x का पावर n, इसका फलन क्या होता है, x के पावर n का फलन क्या होता है, n इंटू x का घात n-1, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, तो x का घात 2 है, n के जगह कितना 2, तो 2 गुणे x का घात 2 माइनस 1 प्लस 0। किसी भी अचर राशि का अवकलन 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ओके। ये हो गया पहला समीकरण हमारा। अब ये y बराबर साइन t, अब क्लियरली फॉर्मूले में दिख रहा, भले x का नहीं है, t का है। जो साइन किस पे निर्भर कर रहा, t पे, x पे निर्भर नहीं कर रहा, जो हमारा दिया हुआ था, और जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चर राशि पे ये निर्भर कर रहा है, ये किसी फलन पर निर्भर नहीं कर रहा। अब यहां से इसका अवकलन कर लेते हैं, अवकलन करने पर, ठीक, तो किसके साथ करना है हमें, y का करना है हमें x के सापेक्ष, तो ये क्या लिखेंगे, साइन t y में x, ठीक है, साइन t क्या करना है x के सापेक्ष। अच्छा, संभव है क्या फलन हमारा t का और करना है x के सापेक्ष, नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्ट, तो क्या करेंगे हम इसको श्रृंखला नियम चेन बढ़ाते जाएंगे अब, ठीक है। अब ये अवकलनों का एक चेन बनेगा, तो साइन टी किसके सापेक्ष हो सकता है, dt के सापेक्ष, ठीक है। तो dt हमने लिया, तो dt ऊपर में लेना पड़ेगा, ये कट के खत्म हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा मेन फलन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब t किसका फलन है, x का, तो ये x के सापेक्ष अवकलन हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये कटा साइन टी dx है हमारा, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई dx हमारा हो जाएगा, साइन टी का अपने को पता है cos t होता है, ठीक है, cos t, और dt बाई dx तो हमने पहले से ही निकाल कर रखा है 2x, देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। अब t के जगह पे हमारा वो असली जो फंक्शन था, जो हमारा शुरुआती फलन था, किसका था, x का था, यहाँ पे t है तो उसको बदल देते, क्योंकि t हमने माना है, जो माना है वापस रख लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा dy बाई dx आने वाला है वो आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, बहुत आसान है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। फिर चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। चलिए फिर आते हैं आप दूसरे तरीके में। दूसरा तरीका, यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लें, y बराबर है हमारा साइन x स्क्वायर प्लस 5, ये है हमारा फलन जिसका हमें अवकलन करना है। अब हम कुछ मानेंगे, इसको ना t मानेंगे ना u ना v, डायरेक्ट करते हैं, कैसे करें। अच्छा, एक चीज गौर कीजिएगा, जब साइन x का मैं अवकलन करता था, जैसे हमारा वो सूत्र है साइन x बटे x है ना, तो अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो क्या हो जाता था cos यहाँ वाला x। अब मैं एक काम करता हूं, जो भी मेन फलन के साथ रहेगा, मुख्य के साथ, उसी के सापेक्ष अवकलन करूंगा और उत्तर में भी वही डाल दूंगा, और तब तक करूंगा जब तक कि हमारा ये x सीधा सिंगल वाला x नहीं मिल जाता। सिंगल x वाला फॉर्मूला हमें नहीं मिल रहा, डायरेक्ट सूत्र जो हमारे पास है, ठीक है। तो यहां से इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो dy बाई dx कर रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा d साइन x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब अगर इसको मैं श्रृंखला नियम लगाऊं तो d साइन x स्क्वायर प्लस 5 है। अब देखो यहां जो है
अलग है, जब यहाँ तक इसके सापेक्ष में वो अलग है, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। साइन कुछ भाग इसका इतना इसके सापेक्ष जितना साइन के साथ है, ठीक है, कर लिया। अब ये कहां से हमने लिया, खुद से। तो इसको क्या क्या करते हैं हम, कुछ अगर अपने मन से भाग करते हैं तो उसको ऊपर गुणा भी कर देते हैं, अपने मन से जोड़ते हैं तो फिर उसको घटाना ही पड़ता है, ताकि जो हमारा असली क्वेश्चन है जो हमको दिया हुआ है वो बदले ना, उसका मान ना बदले जो हमें दिया हुआ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 में अपने मन से किया मैंने, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये हिस्सा तो आ गया मेरा, ये नहीं मिला है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि सीधा सीधा फॉर्मूले पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स के हाथ एन वाले फॉर्मूले पे है, तो इसको क्या करें, देखो यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का अवकलन कर लेते हैं। अब यहां से साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब जब साइन एक्स होता है तो साइन एक्स का कितना होता है, cos x, ठीक है। जब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो कितना होगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा, ठीक है, गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका हो जाएगा, इसका नियम लगाते हैं यहाँ पे, योग वाला नियम लगाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स के सापेक्ष दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, और 5 का फिर एक्स के सापेक्ष, ओके। तो फाइनली हम लोग क्या मिल जाएगा, जो फाइनली dy बाई dx मिलेगा वो हो जाना है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ मैंने आपको निकाल के दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये 2x, ठीक है, और जो 5 है इसका कितना, 0, ठीक है, 0 हो गया, और तो ये हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, क्लियर है ये, ओके, दोनों आया सेम चीज। चलिए फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर चलते हैं बीट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्या है, y बराबर कोस साइन x, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ओके, बीट वगैरह नहीं है इसमें, सीधा 1 2 3 है। तो y बराबर कोस साइन x है, ठीक। तो कोस साइन x, अब यहाँ देखिए मैंने आपको जो सिखाया वो ध्यान दीजिए, कोस साइन x इसका है डायरेक्ट नहीं है, इसके अंदर इसके बाद क्या आ रहा है, साइन x आ रहा है, साइन x का डायरेक्ट है, सीधा सीधा है इसका सूत्र, हाँ है साइन x का सीधा सीधा कोस x। तो शुरुआत कहां से करेंगे, साइन x को t मान के, या फिर आपकी मर्जी है u मान लो, ठीक है, मैं t मान रहा हूं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माना t बराबर हमारा साइन x, ठीक है। तो y हमारा कैसा हो जाएगा, cos t हो जाएगा, cos t हो गया। अब यहां से dt बटे dx कर लेते हैं, मतलब इस t का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन का क्या होता है, सीधा सीधा cos x, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण, y बराबर cos t है। अब y का अवकलन करना है, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx लिखना पड़ेगा, तो इधर भी d cos t बटे dx लिखा हमने, ठीक है। तो t का तो x के सापेक्ष होने से रहा, t का x यहाँ t है, चर यहाँ पे x है, नहीं होगा तो क्या करें, चर को बराबर करें, t है तो यहाँ नीचे t कर लिया। अब नीचे जब t किया तो यहाँ पे करना पड़ेगा, जब भाग दिया है तो यहाँ गुणा भी करना पड़ेगा। अब t क्या है, साइन x है, इसका चर कौन सा है, x है, तो ये x के सापेक्ष अवकलन होगा। अब ठीक है, यहाँ से dy बाई dx लिख सकते हैं हम, क्या, cos t का माइनस साइन t, और dt बाई dx का यहाँ पे साफ साफ हम निकाल के रखा है cos x, ओके। जो फाइनल आंसर हमारा होने वाला है कैसे होगा, t को हम, ये जो t है इसको
बदल देते हैं किससे, जिसको हमने माना था टी क्या माना, साइन एक्स माना, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, साइन का साइन लिख लिया, अब टी है तो ब्रैकेट दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है ये चीज, माइनस साइन साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। ओके, ये चीजें उम्मीद कर रहा हूं समझ में आई होगी। चलिए आते हैं डायरेक्ट मेथड पे। ओके, तो y हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, y बराबर कॉस साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट मेथड में कि जो चर होता है उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। शुरुआत कहां से हो रहा है, कौन से फलन से, कॉस, त्रिकोणमितीय फलन है, किससे शुरुआत हो, कॉस, एक्स के जगह बस साइन एक्स से, तो सीधा का फॉर्मूला लगाते जाएंगे। बस इसका क्या है, वेरिएट जो चर है वो जिसके सापेक्ष हो रहा है वही चेंज करते आते हैं, और जैसे हम जिसके सापेक्ष अवकलन वो चेंज करते आते हैं, बदलते जाते हैं, तो ये चेन बढ़ता जाता है, श्रृंखला इसकी बढ़ती जाती है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, अवकलन किसका करना है, कॉस साइन एक्स का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करना है। ठीक है, अब देखिए एक्स के सापेक्ष करना है, यहाँ क्या है कॉस साइन एक्स है, तो यहाँ कॉस, यहाँ साइन एक्स चर, यहाँ पे एक्स नहीं हो सकता, तो क्या करें, दोनों को बराबर कर लें। जो फलन कॉस है वो किस पे निर्भर कर रहा है, साइन एक्स पे, तो किसके सापेक्ष होगा, साइन एक्स के सापेक्ष। ठीक है, अब साइन एक्स अपने मन से, तो यहाँ एक और साइन एक्स आ जाए। ठीक है, और साइन एक्स तो डायरेक्ट सूत्र में हमारा एक्स पे निर्भर कर रहा है, तो एक्स के सापेक्ष हो सकते हैं। तो यहां से कॉस साइन एक्स का कितना हो जाता है, माइनस साइन साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष माइनस साइन साइन एक्स। ठीक है, यहां देखो ये चीज देखो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहां जितना था वहां ये पार्ट भी उतना ही है, तो यहां जितना है वो पार्ट भी यहां आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये साइन एक्स का अपना हो जाता है कॉस एक्स, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स। फर्क नहीं पड़ता, आप इसको आगे लिख रहे हो पीछे लिख रहे हो, गुणा का गुणा है। ठीक है, अगर घटाव होता माइनस होता तब प्रॉब्लम होता। ठीक है, ये एक ही पद है, सीधा सीधा गुणा हो गया है, तो माइनस प्लस, इसमें आगे पीछे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिए, फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा है y बराबर साइन ax प्लस b, किसका फलन है, साइन का, बट क्या फलन का फलन, ax प्लस b क्या है हमारा, ax प्लस b जो है हमारा वो बीजगणितीय फलन है। ठीक है, साइन ax प्लस b। अब सबसे पहले क्या खोजना है, मैंने आपको बताया वो जिसका डायरेक्ट हमारे पास सूत्र है, साइन इतना का सूत्र डायरेक्ट नहीं है, ax प्लस b का है, क्यों, ये सीधा x है, ये a अचर राशि ये बाहर हो जाएगा, ये अचर राशि इसका 0। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, माना t बराबर ax प्लस b, जो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में है उसको t लेते हैं। ठीक है, तो y हमारा कैसा हो जाएगा, t मान लिया तो साइन, और ax प्लस b की जगह पे t कर देंगे, ax प्लस b की जगह पे t, तो ये साइन t हो गया। यहां पहले इसका अवकलन कर लें, dt बाई dx, तो ये ax बटे x प्लस b का अवकलन x के सापेक्ष, ये अचर ये बाहर, तो ये सीधा a हो जाएगा, और x का dx बाई dx 1 होता है, और इसका 0। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाना है। ओके, यहां से ध्यान दो, यहां से हम वैल्यू लिखने वाले हैं, dt बाई dx का मान यहां से हम इसमें, अब y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, dy बाई dx क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिख लिया, दाहिने साइड क्या
इसका भी करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष पे। क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स कितना। अब साइन इसका फलन t का, तो किसके सापेक्ष फलन t के सापेक्ष। नीचे क्या चाहिए हमें x चाहिए और dt हमने अपने मन से लिया तो dt गायब। और नीचे t किसका फलन x का, तो x के सापेक्ष नीचे x मिल गया। अब यहाँ पर रोक देंगे, ठीक है। चैन श्रृंखला यहाँ पे हो जाएगी जब तक x नहीं मिलेगा। ऊपर शुरुआत यहाँ से जो फलन है हमारा, और नीचे जब तक x नहीं आ जाएगा तब तक ये श्रृंखला चलती रहेगी, ठीक है। अब साइन t का cos t हो जाएगा और dt बाई डी एक्स हमारा कितना है a है, ठीक है। अब यहाँ से t को बदल देते हैं जो इसका असली मान था यहाँ पे x प्लस b, तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा a को पहले ले आते a cos t के जगह पे क्या है ax प्लस b, ax प्लस b, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। दूसरे तरीके पे आते हैं, दूसरा तरीका से भी देखते हैं। y बराबर साइन ax प्लस b, ठीक है। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। इधर हो गया बायां साइड, दाहिने भी करते हैं d साइन ax प्लस b, ठीक है। x को अच्छे से लिख लें x प्लस b। उम्मीद करता हूं कि x दिख रहा है आपको, ये कोई चुड़ैल नहीं दिख रही है आपको, x सही है, ठीक है। चलिए किसके सापेक्ष करना है x के सापेक्ष। अच्छा मैंने आपको क्या सिखाया, जो यहाँ पे चर होगा फलन जिसपे निर्भर कर रहा है उसी सापेक्ष हो सकता है, ठीक है। x का सापेक्ष होगा क्योंकि जो फलन का फलन है वो x का ही है, बट सिर्फ x के साथ नहीं होगा, ठीक है। इसको बदलते हैं साइन ax प्लस b है, तो साइन किस पे निर्भर कर रहा है x प्लस b पे, तो किसके साथ होगा ax प्लस b के साथ, ठीक है। यहाँ पे x प्लस b अपने मन से, तो यहाँ पे आ गया ax प्लस, ठीक है। अब ax प्लस b क्या है, ax प्लस b x का फलन है सीधा सीधा, तो ये उत्तर है। साइन x बटे x cos x होता है, तो साइन इतना बटे इतना cos इतना, तो cos इतना तो इतना का उतना, उतना ही का उतना, ठीक है, बदलेगा नहीं। और इसको क्या करें थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे नियम लगा लेते हैं योग वाला, तो x और ये db बटे dx, तो हमारा क्या हो जाएगा ये cos ax प्लस b और ax a बाहर dx बाई dx 1, अच्छा इसको लिख लेता हूं मैं, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, प्लस इसका b का 0। अब dx बटे dx ऐसे काट दो, काट मत देना, बेसिकली क्या है कि सूत्र लिखता है ना n x घात n माइनस 1, तो यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 गुणे x घात 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना 0, ठीक है। किसी का भी घात 0 जो होता है वो 1 होता है, तो 1 गुणे 1 1, ठीक है। तो ये पार्ट पूरा जो है ये 1 हो जाएगा और a रह जाएगा। तो लास्ट में जो हमारा उत्तर आने वाला है dy बाई डी एक्स, वो कुछ ऐसा आने वाला है, a इधर ले आए a cos ax प्लस b, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 ये है y बराबर सेक tan रूट x, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये फलन के अंदर tan वाला फलन है और फिर tan के अंदर
एक्स का घात एन वाला फलन। अब ये इसको हम एक्स का घात 1/2 लिखते हैं ना, रूट को जो वर्गमूल होता है उसको 1/2 लिखते हैं, ये वर्गमूल है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, वाई को मैं से याद हो तो ये हो जाएगा सेक टेन और ये ब्रैकेट में एक्स और इसका घात 1/2, ये ब्रैकेट बन, ठीक है। इसको ये ब्रैकेट देते हैं। अब देखो कहां से मानना शुरू करेंगे। अब एक चीज मेरी ध्यान दीजिए, चलो इसको एक्स घात 1/2 को यहां लिख लेते हैं, आपको दिखना चाहिए 1/2, ठीक है। अब सेक डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं है सेक का, टेन भी फलन है हमारा जो फॉर्मूला है, बट टेन एक्स का है, टेन x/2 का नहीं है, या फिर टेन रूट एक्स का नहीं है। तो पहला किसको मानेंगे, एक्स का घात 1/2 मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है ताकि इसका जब हम अवकलन करें तो आसान पड़े। ये एक्स का घात एन में दिख रहा है सीधा सीधा, तो ये एक्स का घात एन में है, तो यहां से हम मानना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। माना t बराबर एक्स का घात 1/2, तो हमारा इसका अवकलन कितना हो जाएगा, dt/dx कितना होता है n इंटू एक्स का घात n-1, तो ये n-1, तो ये हो जाएगा 1/2 और x का घात आधा -1, तो -आधा, ठीक है। तो फाइनली हम dt/dx लिख लेते हैं, यहां से dt/dx हमारा हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो घात 1/2 हो जाएगा प्लस में, और 1/2 का मतलब रूट, ठीक है। चलिए ये 1, ओके। अब यहां से y कैसा दिख जाएगा हमारा, y कैसा दिखेगा, तो y बराबर जैसे हम x/2 को t से बदलेंगे तो ये हो जाएगा सेक और ये tan t बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा बन गया y हमारा, x/2 की जगह पे t रख लिया हमने। अब देखिए सेक कुछ है, ठीक है, और tan t, अब tan t का सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो अब इसको मानते हैं पुनः माना u बराबर tan t, ठीक है। तो यहां से du/dt, अब ये t है तो t के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, t का फलन है ना ये tan, तो tan t का sec स्क्वायर t, ठीक है, sec स्क्वायर t, और t के जगह कितना है, x का घात आधा, x का आधा मतलब कि रूट x, ये रूट x लिखो या x/, और ये चीज आप ध्यान रखो कि रूट x का वर्गमूल x का या फिर वर्गमूल किसी का भी जो अवकलन होता है 1/2 रूट x होता है, ध्यान रहे रूट नीचे आ जाता है 1/2 आ जाता है, ये चीज ध्यान रहे आपको, ठीक है। ये डायरेक्ट लिखेंगे हम, ये बहुत बार मिलने वाला है रूट x, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल याद रख लो आप। तो ये sec स्क्वायर t हुआ, t के जगह पे वैल्यू कर देंगे रूट t, तो du/dt यहां से क्या हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर और ये रूट में x, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अच्छा अब यहां से y कैसा दिखेगा, y बराबर मेरा हो जा रहा है y इक्वल्स टू हो जा रहा है u की जगह पे tan t रख दें, तो ये हो गया sec u, ऐसा बन गया y हमारा, जो फाइनल हमारा बन गया फलन वो y बराबर sec u का हो गया, ठीक है। तो अब दोनों पक्षों का क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया जाए तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर sec u इसका x के सापेक्ष, अब x के सापेक्ष तो होगा नहीं, तो चलिए चेन बनाते हैं, sec u का इसके सापेक्ष हो सकता है u के सापेक्ष, अब u अपने मन से, तो du, u किसका फलन है, u कहां गया हमारा, ये u tan t पे निर्भर कर रहा था, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, अब t एक्स्ट्रा तो dt किस पे निर्भर कर रहा है, x पे, तो dx आ गया, sec u से हमने शुरू किया ऊपर वाला, नीचे dx आ गया। अब रोक देते हैं यहाँ पे चैन।
अब यहां से सेक यू, इसका क्या होता है, सेक यू गुणे टेन यू, ये होता है। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक यू इंटू टेन यू हो जाएगा। डी यू बाई डी टी यहां से सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, यहां से 2 नंबर से, और डी टी बाई डी एक्स हमारा 1/2 रूट एक्स हो गया। ठीक है, समीकरण 1 से। अब इसको आगे लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कितना लंबा हो रहा है। तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब बदलना स्टार्ट करते हैं, u की जगह पे t रखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा सेक u की जगह पे tan t। ठीक है, ये देखिए u की जगह पे क्या है, tan t है, फिर वो tan u, तो tan, और ये u की जगह पे t। ओके, गुणे में सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और बटे में पूरा 2 रूट एक्स। ठीक है, अब यहां से t के जगह पे उसका वैल्यू मान रख देते हैं। t का मान कितना है, रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स जो हमारा है वो dy बाई डी एक्स जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, सेक tan रूट एक्स, ओके, इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बटे में 2 रूट एक्स। ठीक है, बटे में क्या 2 रूट एक्स। ओके, तो ये क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, देखें ये प्रोसेस कितना लंबा होगा, छोटे छोटे तो फिर भी ठीक थे, यहाँ पे हम पहला तरीका लिख ले रहे थे, यहाँ पे दूसरा तरीका लिख रहे थे, आसानी से हो जाता था। ठीक है, बट जैसे ही थोड़ा सा बड़ा आया, फलन के अंदर फलन आया, तो ये चीजें कितनी लंबी हो गई, क्लियर दिख रहा है आपको। अब यही चीज मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, सीधे मेथड से। ठीक है, देखिए कितना आसान होता है और कितना जल्दी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज। ठीक है, y हमको दिया हुआ है, y है सेक tan रूट एक्स। ठीक है, फलन के अंदर फलन, फिर ये फलन के अंदर फलन। ठीक है, सीधा x होता तो ये फलन के अंदर सिर्फ फलन होता, tan x हो जाता है। tan x हमारे पास है, फॉर्मूले में याद नहीं है, tan x का sec स्क्वायर x वही, तो यहाँ tan x नहीं है, रूट x है, तो ये फिर फलन के अंदर फलन हो गया। अब यहाँ पे dy बाई डी डायरेक्ट लिखता हूं, आप लिख लेना दोनों पक्षों का x बाई डी एक्स लिखूं तो d से tan और इसका रूट x। ठीक है, ये देखो किसके सापेक्ष, x का। अब यार सेक का फलन, सेक इस पे निर्भर कर रहा था, x के सापेक्ष होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या करें, लिखना स्टार्ट करते हैं। सेक tan रूट एक्स, अब किसके सापेक्ष हो सकता है, सेक किसका फलन, tan रूट एक्स किसके सापेक्ष होगा, tan रूट एक्स किसके सापेक्ष होगा। अच्छा ये चीज दिख रहा है क्या, यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है क्या, जरा देखिए, ये दिख रहा है इतना पार्ट, चलिए ठीक है। अब tan रूट एक्स मैंने अपने मन से लिया, तो tan, सॉरी अवकलन लिखना है ना, ठीक है, तो d tan रूट एक्स किसके सापेक्ष होगा, tan किसका है, रूट एक्स का, तो रूट एक्स के सापेक्ष। ओके, अब यहाँ पे रूट एक्स एक्स्ट्रा, तो इसको फिर एक्स के सापेक्ष कर लेते हैं। ओके, अब यहां से जब फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ओके, सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक tan रूट एक्स क्या होगा, सेक एक्स बटे एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, तो सेक, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे कंपेयर कर लेंगे, सेक एक्स है ना, तो इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, इसका अवकलन, तो x है तो हर जगह x आ रहा है। ठीक है, यहां नीचे भी x होता है, तो देखो ये बराबर है,
ये चीजें बराबर है, x बराबर है तो यहां भी x आ रहा है, यहां भी x आ रहा है, ठीक है। अब सेक tan रूट एक्स है, tan रूट एक्स, तो x के जगह पे क्या आ जाएगा, tan रूट एक्स, तो लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा सेक tan रूट एक्स, ठीक है, सेक एक्स हो गया। अब tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, ये खत्म, ठीक है, ये सेक इतना पार्ट खत्म, इसका यहां पे आ गया। अब tan रूट एक्स का क्या होता है, इसको मिटाऊं अब मैं, tan x का क्या होता है, ये आखिरी है, इसके बाद मैं सीधा इसी डायरेक्ट फॉर्मूले से करूंगा, तो ध्यान रहे tan x, इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर x। अब जब यहां x, ये x और ये x, तो यहां भी x, ठीक है। अब जब यहां पे रूट x, यहां पे tan रूट x, यहां नीचे रूट x, सॉरी यहां x होगा, tan रूट x, यहां पे भी रूट x, तो ये सेक स्क्वायर रूट x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर रूट x, ठीक है। और रूट x का मैंने आपसे कहा डायरेक्ट याद रखिए 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, तो पूरे के हम बट्टे में इसको लिख लेते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी मेरे साथ तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर हो इतना बताने के बाद भी, तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको हल करके दूंगा, ठीक है। और या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, अबाउट में जाइए, वहां पे हमारा जीमेल लिंक है। अगर आपको लगता है कमेंट में कोई देख ले रहा है, आपको थोड़ी शर्म आ रही है, तो आप बिल्कुल जीमेल लिंक है हमारा, अबाउट में जाइए और आप मेल कर सकते हैं हमें अपनी परेशानी, ठीक है। मैं वहां से रिजॉल्व कर दूंगा आपकी परेशानी, टेंशन मत लीजिए। फिर मैं इसको और आसान तरीके से बताऊंगा, ऐसे ही धीरे धीरे करके बताऊंगा, आपको समझना ज्यादा जरूरी है, ओके। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आपको मेल आईडी हमारा साइंस अध्ययन हब, ठीक है, 20@gmail.com, ये जो है हमारा जीमेल आईडी है, ठीक है। मेल आईडी सारे स्मॉल लेटर्स में है, कोई कैपिटल नहीं है। साइंस अध्ययन हब, ये सॉरी यहां पे एन छूट गया, अध्ययन हब, ठीक है। आप मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो मेल नहीं पहुंचेगा, ध्यान रखिए, ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ले लिया होगा, अभी तक आपने लिख लिया होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे नहीं यार, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके। काफी लंबा हो गया वीडियो, इतना लंबा नहीं बनाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे, ज्यादा लंबा होगा तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको अपडेट होते रहें, आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें, ठीक है। आपका कोई भी चीज छूटे नहीं तो फिर छूट जाएगा तो फिर बर्डन हो जाता है, मतलब कि एक के ऊपर एक हो जाता है, 10 वीडियो रह गई, 2 वीडियो रह गए तो फिर लंबा हो जाता है। मैं आधे घंटे का वीडियो बना रहा हूं ताकि आप आराम से कर सके, पढ़ सके। ज्यादा वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा देखना है तो एक दिन में 2 वीडियो देख लीजिए, कोई बात नहीं, और उससे ज्यादा वीडियो अगर रहेगा तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए इसको देखते रहिए, डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा, ओके। और एक चीज बोल दूं, अगर आपको और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस कम है एनसीईआरटी में, तो अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप तो आर डी शर्मा के बुक से प्रैक्टिस करते सकते हैं, या फिर RS अग्रवाल के बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर मैं महाराष्ट्र SSC बोर्ड को भी पढ़ा रहा हूं, तो उसमें भी कई क्वेश्चन है, स्टार्ट किया है मैंने, वहीं पे उन क्वेश्चंस को भी जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, पहले खुद से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं हुआ तो वीडियो मेरा है ही, आप देखिए उसको, सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, आराम से ऐसे ही किया हुआ है, और प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए आसान होगा। 80-90 लाना है ना, तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर अगले क्लास के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ओके।